हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें जनरली दो टाइप के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और आज हम पहला टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं। एक लेते हैं P और दूसरा लेते हैं Q। दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं थीटा है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर्स का डिफाइन होता है P डॉट Q। ठीक है, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं P डॉट Q। तो वो डिफाइन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है। तो जनरली हम मोड वाला फॉर्म ना रखें तो ये जनरली आप पी क्यू कॉस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे थीटा क्या होता है, वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, अब जनरली हमारा डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमको एक स्केलर वैल्यू देता है। ठीक है, ये स्केलर वैल्यू है जो कोई भी डायरेक्शन डिनोट नहीं करती। ठीक है, ये वैल्यू होती है विदाउट डायरेक्शन। ओके, अब हमने यूनिट वेक्टर्स देखे थे, तो यहां पे तीन एक्सिस ले लेता हूं, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में हमारे यूनिट वेक्टर था आई, वाई की डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर था जे, और z की डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर था k। ठीक है, अब यहां पे मैं यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहले लेते हैं i का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं i के साथ। ठीक है, सेम डायरेक्शन के साथ, यानी i डॉट i क्या होगा, अब i का मैग्नीट्यूड इंटू i का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल कॉस। अब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन है तो 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर दैट इज 1, एंड कॉस 0 क्या होता है, वो भी होता है 1। तो यहाँ पे i डॉट i का मुझे रिजल्ट मिला 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं j डॉट j करूँगा तो भी मुझे उसका आंसर मिलेगा 1। ठीक है, सिमिलरली k डॉट k करूँगा तो भी मुझे आंसर मिलेगा 1। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने i डॉट j किया तो वापस करते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू कॉस। अब यहाँ पे i और j के बीच में कितना एंगल है, दैट इज 90। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस 90। तो वो क्या मिलेगा, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 0। ठीक है, अब सिमिलरली आई डॉट के लूंगा तो वो आप ट्राई करना, उसकी वैल्यू भी कॉस 90 की वजह से 0 आएगी। के डॉट जे की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, और के डॉट सॉरी जे डॉट के की वैल्यू भी 0 आएगी। मीन्स कोई भी कॉम्बिनेशन जिसके बीच का एंगल 90 है, उनका आंसर, उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, 0।
ठीक है। और वही वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मीन्स डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो उसका आंसर आएगा 1। तो ये होता है यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जनरली अगर एक वेक्टर ए है, उसका डॉट कर रहा हूं बी के साथ, तो इसको मैं बी डॉट ए भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, ये जैसे एक्सप्लेनेशन दे दूं इसका कि ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा होगा। अब इसको मैं बी ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको मैं बी डॉट ए भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये सिंपल जो मैथमेटिक्स जो ऑपरेशंस होते हैं वैसे ही होता है। अब दूसरा है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है एम ए, जहां पे एम क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। ठीक है, उसका डॉट होता है एन पी वेक्टर के साथ, जिसमें एन क्या है, वो भी एक स्केलर वैल्यू है। ठीक है, अब इसको मैं अगर m और n को मैं कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो वो मैं m n और अंदर ब्रैकेट में a डॉट b भी लिख सकता हूँ। तो ये दोनों का आंसर सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास एक वेक्टर c है और ब्रैकेट में a प्लस b है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा जैसे मैथमेटिक्स में करता हूं, तो ये ऐसे भी लिख सकता हूं, c डॉट a ब्रैकेट ओपन कर लिया प्लस c डॉट b। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए। अब एक वेक्टर ले लेते हैं a ax आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और दूसरा वेक्टर है मेरा बी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज ए डॉट बी। अब दोनों मुझे गिवन है आई जे के फॉर्म में, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो इसकी एक टर्म से बाकी बी की सारी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो यहाँ पे होगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई जे डॉट जे, सॉरी एक मिनट, ये होगा आई डॉट जे। ठीक है, अब सही है, प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के। सिमिलरली ए वाई बी एक्स आई सॉरी जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के। ठीक है, अब ए जेड वाले टर्म, तो ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस
ए जेड बी जेड के डॉट के। ठीक है, अब यहाँ पे सारी टर्म्स को देखें तो एक आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। इनका ही डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म ही रहेगी, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब ये बनेगा मेरा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, तो ये मुझे मिला मेरा ए डॉट बी। तो जब आई जे के फॉर्म में वेक्टर दिया हो तो हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 वेक्टर्स दिए हैं, मुझे इनका करना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज ए डॉट बी। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैंने जब थियरी समझाई तब क्या ए डॉट बी क्या होता है, दैट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहाँ पे वही वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे होगा ए एक्स बी एक्स यानी 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 6 इंटू 4 दैट इज 24 माइनस 5 इंटू 10 दैट इज 50। ठीक है, तो ये आंसर आएगा -68।